हेलो हाय गुड आफ्टरनून टू ऑल। विशेष क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन में आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट डिस्कस किया था, ठीक है। हालांकि ग्रामर का हर एक सेक्शन को मैंने टच करते हुए अपने यूट्यूब के चैनल पर विशेष क्लासेस में पूरी क्लासेस आपको हमने लाइव में पढ़ा दिया है। आप एक एक करके उसको पढ़िए जाइए। तो आज हम आपके समक्ष डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के टॉपिक को क्लियर करने के लिए पुनः उपस्थित हैं। तो आइए हम जुड़ते हैं अपने विशेष क्लासेस में जसप्रीत मैम द्वारा कि कैसे हाउ टू डिस्कस एंड हम सीखेंगे कि कैसे इसको जान पाएंगे कि कोई स्टेटमेंट कोई कथन डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो आइए जानते हैं। तो डायरेक्ट क्या होता है, आपको नाम से ही आधा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, डायरेक्ट कथन क्या होता है। किसी स्पीकर के द्वारा अपनी बातों को प्रत्यक्ष रूप में कह देना, घुमा फिरा के बात करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ये हमारा डायरेक्ट कथन होगा। इन इंग्लिश वे में कह सकते हैं, क्योंकि हमारी क्लास जो बाइलिंगुअल चलती है उसको हम हमेशा फॉलो करेंगे। आइए जानेंगे इंग्लिश में कि द डायलॉग्स विच आर स्पोकन डायरेक्टली, क्या द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, ठीक है। ये हो गया। अब इनडायरेक्ट की बात आती है। इनडायरेक्ट क्या है, अप्रत्यक्ष कथन क्या है, अपनी बातों को कहना वही है, घुमा फिरा के कह देने की प्रोसेस ही क्या इन हिंदी में समझे तो ये हमारा इनडायरेक्ट होगा। इंग्लिश फॉर्मेशन में अगर देखें तो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट वह होता है जिसमें किसी भी डायलॉग्स को, द डायलॉग्स दैट आर कन्वे विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड, ऑफ द स्पीकर विच ऑफ द मीनिंग इज द सेंटेंस स्टिक्ट आर द इनडायरेक्ट स्पीच। कहने का सेंस आपको समझ में आ गया होगा हालांकि, ठीक है। अब तो ये हम जान गए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। अब हम ये जानेंगे कि इसके फॉर्मेट, इसके स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। भाई डिफिनीशन पढ़ने से कॉन्सेप्ट थोड़ी क्लियर हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम हमारी DSSB कराती है, उसमें इंग्लिश का 20 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा तो नॉर्मली तो नहीं आएगा, ठीक है। अब इसका हम कॉन्सेप्ट बताने चल रहे हैं। एकदम भी ग्रेजुअल प्रोसेस से हम सीखेंगे कि जो डायरेक्ट स्पीच होगा उसमें क्या होगा कि जो इन्वर्टेड कामा रिटन होगा, ठीक है, इन्वर्टेड कामा, और जो इनडायरेक्ट होगा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला। जैसे द टीचर सेड, टीचर ने कहा, कामा, अब जितना इन्वर्टेड कामा में आप लिखेंगे वो डायरेक्ट होगा। क्या कहा, जो कहा कि द स्ट्रेट लाइन ऑफ चिल्ड्रन इज द बिगिनिंग स्टार्ट, ठीक है। तो जो इन्वर्टेड कामा वो डायरेक्ट है। इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी बातें लिखी जाती हैं, हाईलाइटेड वर्ड जिसे कह सकते हैं, वो इनडायरेक्ट है। अ कॉमास आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, डायरेक्ट कथन में कामा को रिपोर्टिंग वर्ड के क्या करते हैं, बाद यूज करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, कामा इज ओमिटेड, क्या कि कामा इज ओमिटेड इन द केस ऑफ इनडायरेक्टेड स्पीच, ठीक है। इसमें ये कॉन्सेप्ट है। अगला क्या है, द क्वेश्चन मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन आर मेक्ड यूजिंग द डायरेक्ट स्पीच बट इनडायरेक्ट स्पीच इज नॉट ट्रू। द क्वेश्चन मार्क ऑफ एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क्स नॉट यूज द इनडायरेक्ट स्पीच। दोनों का कंपैरिजन हालांकि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगला एपिसोड हम इसके बाद का सारा स्ट्रक्चर आपके समझ लेकर के पुनः उपस्थित होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो बहुत सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड फॉलो करिए, बहुत सारा प्यार।